हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो जेईई भर्ती का पेपर हुआ है उसकी आंसर की के बारे में। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो सभी जो भी विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। राजस्थान जीके के पूरे कंप्लीट 40 प्रश्न आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है, यानी दोस्तों जो बासी दुगारी है उसे पूछा गया है। तो आप सभी को पता है बूंदी जिले का जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंदेरिया सीसा जस्ता सेमेस्टर प्लांट कहाँ पर है? तो दोस्तों चंदेरिया जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था, दोस्तों क्या था? आप सभी को पता है, संस्कृत जो है कॉलेज या विद्यालय कुछ भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो ये है दोस्तों 56.43। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? यानी सीधा सुमेल का युद्ध पूछा गया था। तो 5 जनवरी 1544, आप सभी को पता है, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। निम्नलिखित किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, अगला प्रश्न आया है कि राजस्थान के किस जिलों में अमेरिकन कपास उत्पादित होता है? तो दोस्तों यहाँ पर गंगानगर और बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी गंगानगर और हनुमानगढ़ भी आता है, तो वो भी आप यहाँ पर सही कर सकते हो। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट है, सिरोही जिले के तीव्र ढाल युक्त हैं उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, तो आप सभी को पता है उसे भाकर कहा जाता है दोस्तों, गिरवा उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान की स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो गले में नहीं पहना जाता है ओगने दोस्तों, ये कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। बाकी टेवटा, तिमड़िया और मांदलिया गले का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अनुच्छेद 243 से फ में क्या वर्णित है? तो दोस्तों नगर पालिका सदस्यता के लिए निहारताएं यानी योग्यता यहाँ पर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है आड़ की अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, ये गलत हो जाएगा। बाकी बेराड़, दयाराम सैनी, बागोर, वीएन मिश्र, कालीबंगा, ए घोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? तो यहाँ पर दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है। ठीक है, बाकी विपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जोरवा लोकगीत, तो आपको पता है जैसलमेर से संबंधित है ये। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता का नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ढूंढलोद। ढूंढलोद दोस्तों आपको पता है झुंझुनू हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए जाना जाता है। 31 मार्च 2020 तक सड़कों की कुल लंबाई 2,69,028.16 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो वन रक्षक किसी भी एग्जाम के आगे तैयारी करना चाहते हो एलडीसी की, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही प्रश्न है जो कर्मचारी चयन बोर्ड है बार बार पुटअप करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित नहीं है? तो पाली नहीं है दोस्तों, बाकी ब्यावर और अजमेर जयपुर ये तीनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों 92 के अंदर ये बिल लाया गया था, लेकिन अस्तित्व में आया था 1 जून 1993 को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से परिवर्तित हुआ था? तो दोस्तों 14 नवंबर 2011 को। ठीक है, 14 नवंबर 2011 को ये 15 सेवाओं की 108 सेवाएं थी यहाँ पर 15 विभागों की। ठीक है, अभी कितनी है कमेंट करके आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है दोस्तों किराड़ू मंदिर जो है यहाँ पर झालावाड़ में नहीं है, बाड़मेर में है। बाकी यहाँ पर सारे के सारे जो है आपके सही हो जाएंगे। सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध दोस्तों कुंभा की रचना है सुधा प्रबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो 1.16 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे दोस्तों। जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? दोस्तों ये प्रश्न कई बार आता है, जैसे सबसे बड़ा आपसे पूछे तो 1C हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछे तो 4th बी आपका हो जाएगा कृषि जलवायु खंड दोस्तों। तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना तैयार की गई थी? तो ये की गई थी ब्राह्मणी और बनास परियोजना। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट है, कौन सा स्थल आकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो अरावली के अंदर दोस्तों कौन सा नहीं है? आपको पता है मुकुंदरवाड़ा की पहाड़ियां, ये हाडोती प्रदेश का हिस्सा है। बाकी अरावली के अंदर गिरवा की पहाड़ियां, लसाड़िया का पठार है, बोराट का पठार है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा वन्य जीव उद्यान राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व? तो रामगढ़ विषधारी है दोस्तों, आप सभी को पता है कौन सा है, रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी के अंतर्गत ये आता है दोस्तों। चिकनी कोथड़ी, चिकनी कोथड़ी दोस्तों शादी की एक रस्म होती है, उसे कहा जाता है चिकनी
कोथड़ी। नेक्स्ट है हूँ गोरी किण पीवरी। दोस्तों मैंने ये कई प्रश्न आपको करवाए हैं, कई बार करवाए हैं, सारे के सारे प्रश्न आप अगर मेरी क्लास से ली है आपने तो आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा यादवेंद्र शर्मा चंद्रधर, ठीक है, पूरा नाम है इनका। अगला प्रश्न है ग्रीसन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? तो वागड़ी बोली को कहा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है, गुजराती बोली का इस पे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भेड़ की खेरी नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो खेरी की बात करें दोस्तों तो ये जोधपुर, नागौर और पाली के अंतर्गत ये पाई जाती है। परवण, निवाज, आहू, तो ये दोस्तों काली सिंध की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान सेवा संघ की 1919 में हुई थी, नरेंद्र मंडल गंगा सिंह अध्यक्ष थे 1921, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927, लेकिन मारवाड़ हितकारिणी 1923 में नहीं हुई थी। तो कमेंट करके बताना कब हुई थी। चांदमल सुराणा इसके अध्यक्ष थे पहले, ठीक है ना, इन्होंने स्थापना की थी, तो ये जरूर आपको कमेंट करके बताना है। बूंदी की कजली तीज आपको पता है भाद्र कृष्ण तृतीय को मनाई जाती है। और दोस्तों जो जयपुर की तीज है वो कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है दोस्तों, बताइए आप कमेंट करके सभी। श्रावण शुक्ल तृतीय को, ठीक है ना, ये भाद्र कृष्ण तृतीय को। अगला प्रश्न आता है दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो आपको पता है दोस्तों इसमें झालावाड़ जिला नहीं आता है, ठीक है ना। NH जो 27 है इसमें राजस्थान के 7 जिले आते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है दोस्तों BSHW यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि BSH जो W है दोस्तों ये आपका पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है BWHW, ठीक है, इसके बाद आता है आपका CWG और AW, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका जो है गलत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दादू पंत में सत्संग क्या कहलाता था? तो अलग दरीबा कहलाता था दोस्तों दादू पंत में जो सत्संग होता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों धन विधेयक हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी सदस्य इसे पेश नहीं कर सकता है, इसे केवल मंत्री ही जो है वो पेश कर सकता है। 14 दिन में स्वतः पारित हो जाता है और राज्यपाल की जो है पूर्व सहमति के बाद ही ये प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप भी कर रहे हो राजस्थान के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड करके वहां पर अपनी कंप्लीट तैयारी यहां पर कर सकते हो। मेरी फ्री क्लास वहां पर चलाई जाती है। साथ में दोस्तों वहां पर आप स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हो बिल्कुल फ्री। इसमें आप रैंक सुनिश्चित करके अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। साथ में दोस्तों अभी फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसका एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है, तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मेरा कोड यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर कंप्लीट तैयारी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपके सामने ये चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसमें आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो स्टडी विद MK70, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाकर तैयारी शुरू करें। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा लोक देवी जो मंदिर है यहाँ पर असंगत है? तो जिलानी माता आपको पता है दोस्तों अलवर के अंदर है, जसोल के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है दुविधा कहानी, तो विजयदान देता की है दोस्तों ये दुविधा कहानी, ठीक है ना, इस पर फिल्म बनाई गई है। अगला है जो यदि H सीकर के ऊपर पानी की ऊंचाई हो तो आयताकार पायदान। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके जो है बाकी सब्जेक्ट से आ गए हैं और यहाँ तक जो 40 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी ही एक और पेपर की जो आज 2 पेपर हुए उसके आंसर की लेकर आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF आपको लेना है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।